हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं। ये है आपका लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 11 है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज मैं दो पेपर आपको दिखाऊंगा और दोनों पेपर अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। साथ ही साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिप्लोमा मैथ्स का ये चैनल है, ठीक है। उसका लिंक ट्राई करूंगा कि इस वाले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 11 है उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चंस। जैसे आपके सामने इस तरीके का आप गूगल ओपन कर लेंगे और गूगल में आपको क्या टाइप करना है, GTU एग्ज़ाम पेपर। देखिए ऊपर आ गया है, पेपर पे कर दीजिए। अब ये पहला वाला डाल दी। कैसे डाउनलोड करना है ये भी चीज़ें सीख लेंगे। अब ऐसा पेपर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, देखो 2023 है, ठीक है, विंटर का 2023। सबसे पहले लेटेस्ट कौन सा है, वो है समर 2024। ये मैंने ले लिया। जैसे ही रिफ्रेश होके आएगा यहाँ पर DI डालना है आपको, इसको स्क्रॉल कर लेना है और DI पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे उसका कोड जो है ना वो डालना है। क्या कोड है, मैथ्स का 434 टाइम 0 और उसके बाद 1 है, ठीक है। सर्च कर लिए तो देखिए PDF एक आ गया। दो PDF आए हैं। C43 वाला जो होता है, जो ITI करके डिप्लोमा में डायरेक्ट थर्ड सेम में जाता है, उसको फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम देने रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बेस आता है, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ये वाला जो है ना 43000 वाला, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड अगेन कर लेना। डाउनलोड अगेन करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अभी मैं क्या कर लेना हूँ ना, देखो यहाँ पर आपके ये क्लिक कर लिया, यहाँ पर ऑप्शन है, ये मैंने क्लिक कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो पेन चाहिए तो पेन के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। मैंने क्लिक कर लिया और मेरे पास यहाँ पर पेन आ गया है, ठीक है। पेन का कलर मैं चाहूँ तो 1 मिनट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1 मिनट, ओके। ये आपके सामने, चलिए कोई नहीं, उसमें हम अब बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। एक तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और बता देता हूँ, देखते जाइए खाली। ये तीसरा हो गया, ठीक है, 3 हो गए, बता 3 मार्क्स तो हो गए। अगर देखोगे तो 3 मार्क्स तो हो गए। आगे मैं बताते जाता हूँ। लॉगरिदम के कितने मार्क्स का पूछ लिया है वही बता देता हूँ। एक ये देखो 2 मार्क्स का, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आपको, ये एक्चुअली फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन वाला है, तो इसको रहने दीजिए। मैं लॉग का बताता हूँ। ये वाला देखिए, ये है any2 करना है 8 मार्क्स में, मतलब ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये देख लिए ना, ये टाइप का क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा कोई नहीं, बैक जाता हूँ। ये एक क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं ले लेता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट आता तो और अच्छा रहता। यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है ना, ठीक है, कोई नहीं। ये एक क्वेश्चन जो है ना, ये देख सकते हो 4 मार्क का पूछा हुआ, ठीक है, 4 मार्क का। और उसी के देख सकते हो सॉल्व इक्वेशन लॉग, ये दिया हुआ ना। एक तो आपका 2, पहला और दूसरा लॉग के हैं, तीसरा भी लॉग का है, कोई 2 करना है, मतलब 8 मार्क का तो यही है। और 2-3 ऑब्जेक्टिव में देख लिए, 8 3 11 मार्क्स का लॉगरिदम में आ गया। अगर ध्यान दो तो ये आ गया। उसके बाद मेरे ख्याल से और नहीं है। स्टार्टिंग में 11 मार्क का पूछ लिया, 11 मार्क्स का आपको लॉगरिदम में पूछ लिया है। तो ये चैप्टर से 11 मार्क्स का पूछ लिया। एक और पेपर हम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं, हम ले लेते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या डालूँ, अब डाल देता हूँ विंटर 2000, विंटर में सबसे लास्ट वाला ये आ गया। अब इस पर सर्च कर देता हूँ, देखिए 2 आ गया। अब ये वाला को हमने क्लिक कर दिया, डाउनलोड अगेन कर दिया। अब आपके सामने जो पेपर ऑन होके आया है, पेपर वो ये है। कब का, अच्छा ये भी समर ही लिखा है, समर नहीं, यहाँ पे लिखा है विंटर। देखो यहाँ पर विंटर 2023 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। देखो एक तो तीसरा नंबर पे है,
तीसरा नंबर देख लिए, एक चौथा नंबर पे है, ठीक है। 2 क्वेश्चन इधर हो गए, 2 क्वेश्चन इधर हो गए। अभी थोड़ा सा आप आगे जाइए, फिर वही जगह पे एकदम एग्जैक्ट मेरे को लग रहा है यही जगह पे देखो 8 मार्क का, ये तीनों क्वेश्चन लॉगरिदम के ही हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आप बी देखोगे 8 मार्क्स का, वो पूरे के पूरे 8 मार्क्स वही हैं। 8 2 10, इसमें से 10 मार्क का पूछ लिया, 10 मार्क का पूछ लिया। अब एक काम करता हूँ ना, मैं ट्राई करता हूँ कि इसको मैं उस पेज पर लेके जाऊँ, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ अपने पेज पर, ठीक है। मेरा पेज ये है, मैं देखता हूँ कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यहाँ पर मैं यहाँ से फ़ोटो लूँगा तो एक्सेस कर देता हूँ, ठीक है। फ़ोटो एंड वीडियो दोनों हैं, यहाँ से ये ले लेता हूँ, अलाउ कर देता हूँ, क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिया मैंने, और मुझे आपको जो चाहिए वही लेता हूँ सिर्फ, नहीं क्रॉप करना पड़ेगा ना, ये क्रॉप, नो थैंक्स, ये करना पड़ेगा, नहीं ये नहीं ज़रूरत है मुझे, इसकी ज़रूरत है, बट यहाँ पर अपग्रेड मांग रहा है, तो ये तो छोटा बड़ा करने के लिए, कोई नहीं, मैं इस पेपर को इतना ही ले लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्वेश्चन तो लिख सकता हूँ ना, ठीक है। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन तो देख रहे हो, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चंस मैंने उठा लिए हैं। अभी ये वाला क्वेश्चंस मैंने इसके प्रीवियस वाले अगर वीडियो में देखे होंगे तो ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने कराए हैं, ठीक है। इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में आप ये देख सकते हो, लेक्चर नंबर 10 में जाओगे तो एग्जैक्ट ये कराया है, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो है ना, एग्जैक्ट यहाँ ए और बी की जगह पे ना, ए और बी है ना, यहाँ पे देख रहे हो ए और बी दिया हुआ ना, तो इसी के जैसा मैंने लेक्चर नंबर 10 में कराया है, बट ये मैं आपको बता दूंगा अभी। फिर बाद में 3 वाला जो देख रहे हो ना, ये क्वेश्चंस भी मैं अभी यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से ये एक दूसरा पेपर जो था वो क्वेश्चन का भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए पहले तो ये ले लेता हूँ मैं, कौन सा, दूसरा वाला। ये दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या दिया है, log a प्लस बी अपन 3 है, और दिया है 1/2 log a प्लस log b, ठीक है। और प्रूव क्या करना था, मैं यहाँ पर प्रूव के लिए लिख देता हूँ, टू प्रूव करना था a² प्लस b² इक्वल टू 7ab प्रूव करना था। क्लियर, मैंने लिख दिया। अब इसी को मैं लेके चलता हूँ और ये कंडीशन मैं लेकर आता हूँ। कौन सा कंडीशन लेकर आ रहा हूँ, ये कंडीशन, ठीक है, ये लेकर आना है, ओके, ये मुझे लेकर आना है। तो कैसे आएगा वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको लेके चलेंगे, क्या करें, देखो यहाँ 2 क्या है, डिवाइड में है ना, तो इधर आके मल्टीपल में हो जाएगा। 2 log a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 है, और इधर क्या हो गया, log a प्लस log b। क्लियर। अब ये देखो 2 जो है यहाँ पर क्या है, मल्टीपल में है, जब मल्टीपल में होता है log के साथ, तो ये आगे आके स्क्वायर में हो जाता है, तो क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ओके। मैंने क्या किया, log लिखा, और यहाँ पर a प्लस बी डिवाइड बाई 3 है, इसके ऊपर 2 पावर हो गया, और यहाँ पर log देखोगे ये प्लस में होता है, तो ये वैल्यू जो होती है आपस में मल्टीपल हो जाती है। अब दोनों तरफ का log हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया ए बी। क्लियर, इतना समझ में आ गया, आसान है, ये तरीके का थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, a² प्लस 2ab और प्लस b² हो जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पर ab है, ये 9 जो डिवाइड है इधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाके मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 9ab। अब 9ab को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, तो a² था, यहाँ प्लस 2ab था, और 9ab इधर आ जाएगा तो माइनस 9ab हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस था, इस तरफ आया तो माइनस, और यहाँ b² इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखो, इस वाले को अगर सम करते हो, इतने को 2ab माइनस 9ab, तो प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, a² था,
9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7ab हो गया, और बड़े वाले का साइन क्या है माइनस, और यहाँ पे प्लस है, हाँ ये ध्यान रखना, ये प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये माइनस 7ab इस तरफ कर दो तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 7ab हो गया, और यही तो प्रूव करना था, यहाँ पे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ज़्यादा हार्ड नहीं है, करते करते हमें आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी में नीचे और क्वेश्चन पूछा था, कौन सा, ये log x प्लस log 16, वो क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। दिया था log x, फिर बाद में log यहाँ पे 16 दिया था, यहाँ पे log 32 दिया था। आई थिंक बीच में प्लस था ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और log 256 है, मल्टीप्लिकेशन है, और इक्वल टू दिया है log 256। अब मैं देखो थोड़ा सा आपको समझा दूँ यहाँ पे, अगर 16 को ऐसे बनाते हो तो 2 8 जा होता है, 2 4 जा होता है, 2 2 जा होता है, 2 1 जा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2⁴। अगर 32 को लिखोगे, 32 को ऐसे बनाओगे तो 2 16 जा, फिर 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, कितना हो रहा है यहाँ पे 2⁵ हो रहा है। वही 256 का अगर मैं बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ट्राई करते हैं। 2 का अगर मैं करूँ तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 1, फिर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 64, फिर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 32, फिर ये 16, फिर ये 8, फिर ये 4, फिर ये 2, फिर ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2⁸ हो गया। तो वैसे ही फॉर्म में इसको लिख देना है, ठीक है। क्या कर दिया यहाँ पे, ये तो log x था, इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ log 2⁻, क्या लिख दूँ मैं 16 को 4 लिख सकता हूँ, ये वाला, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ log है, और ये कितना है 32 है ना, 32 को क्या लिख सकते हैं 2⁻5, और इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं log 2⁸ लिख सकते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखो पावर, ये log x तो ऐसे रहने दो, ये पावर जो है इसको क्या कर दें, यहाँ पे कर दें 4 log 2, और यहाँ पे 5 log क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये log 2 कैंसिल हो गया, एक जैसे है ना, यहाँ 2⁸ है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो 3/4 है, इसको मैं क्या कर लूँ, यहाँ आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और करना था, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये log कैंसिल करना पड़ेगा तब ये x की वैल्यू मिल पाएगी। तो एक तो तुम्हारा यहाँ पर देखोगे तो मुझे एक काम करना था कि ये वाले जो पार्ट थे मुझे इस तरफ लेकर आना था, ठीक है, कि ताकि यहाँ से कुछ कैंसिल हो सके। चलो ये 4/3 तो आ गया, अगर इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे ना, चलो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया log x के साथ 4/3 है, यहाँ पे log 2⁸ हो गया। मैं ये 4/3 इसके साथ मल्टीपल है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरफ मैंने डिवाइड कर देना है। क्या हो गया log x तो था, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ log 2⁸ है, चाहे तो इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर हो जाएगा, यहाँ log x हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2⁸ तो था, ये भी पावर आ जाएगा 3/4। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ये कट सकता है, 4 2 जा और 2 3 जा 6, मतलब यहाँ पे क्या आ गया log x इक्वल टू log क्या हो गया 2⁻6 हो गया। दोनों तरफ का log कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2⁻6, तो x की वैल्यू 2⁻6 क्या है 64। आपका आंसर क्या आ गया 64। इस तरीके के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने इस तरीके से
कर देना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देना है। क्लियर, और ऐसा क्वेश्चंस आपको अगर कहीं पर भी मिल जाते हैं, सॉल्यूशन करने हो तो इसी तरीके से आप सॉल्यूशन करके फाइंड आउट कर सकते हो। नॉर्मली आपके जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें मिल ही जाते हैं, ऐसे जब भी क्वेश्चंस होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी तो लमसम में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराए दिए हैं कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना रहे। ठीक है, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसे ही करेंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो कि बाकी सबको एक साइड में कर दो। ठीक है, एक साइड में करके फिर बाद में उसको सॉल्व कर दो, लॉग जैसा आ जाएगा, फिर उसके बाद से हमने क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, आ जाएगा वैल्यू। क्लियर, तो सॉल्व करते करते हमारी वैल्यू आ जाती है, उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, करते करते आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक और पेपर का जो मैंने बताया था उस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, अब देखो जितना क्वेश्चंस करेंगे उतने ही हमारे लिए इजी होते जाते हैं। तो अभी तक मेरे ख्याल से 16 मिनट हो गए हैं, तो देखते रहिए और भी ऐसे जीटी के क्वेश्चंस जो हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिए कि सर ये क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, मैं ज़रूर गाइडलाइंस करूँगा। ठीक है, क्लियर, तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।